हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और ये भी आप लोगों का जो है वो 2 क्लासेस में कवर होगा, जिसमें हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपका जो एनसीईआरटी क्लास 7th का जो है ये जो है वो चैप्टर है, तो उसमें जितनी चीज़ें दी गई हैं वो सारी यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है और ऑलमोस्ट आपका सारा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जो फर्स्ट टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिनकी आज फर्स्ट टाइम पे क्लास है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको डेली जो 7 से 8 बजे के बीच में क्लास अपलोड की जाती है वो आप लोगों को विजिबल हो जाए। ठीक है, और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है और ये बात हो रही है यहाँ पर एसिड के रिगार्डिंग। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसिड आर सब्सटेंस विच, एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसे हम अम्ल कह रहे हैं ना, तो अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल कौन से पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जो OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं या जो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं या फिर जिनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है या जो फिसलन वाले होते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास पूछा गया है कि एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे H पॉजिटिव आयन जो है वो बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और यहीं पर OH नेगेटिव आयन के बारे में अगर हम बात करें, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की बात की हमने, वो बनाते हैं आपके एसिड। दूसरा क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से आइडिया लग ही गया होगा कि जो क्षार हैं वो पदार्थ हैं जो क्या कौन से आयन बनाते हैं, जो OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि H पॉजिटिव आयन कौन बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, और OH नेगेटिव आयन कौन बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इनमें से कौन है जो नेचुरल इंडिकेटर है यानी कि प्राकृतिक सूचक है। अब ये अम्ल और क्षार की क्या बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, कलर्स को चेंज करते हैं। कोई नीले को लाल में चेंज करेगा, लाल को नीले में चेंज करेगा, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। तो नेचुरली इंडिकेटर कौन है यहाँ पे, फिनोल्फथेलिन है, लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। करेक्ट आंसर होगा आपका जो लिटमस है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटमस जो है आपने सुना होगा कि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, और ये बाकी जो है ये सारे नेचुरल के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लिटमस के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये जो लिटमस है सॉल्यूशन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लिटमस घोल किससे प्राप्त होता है, फंगस से, लाइकन से, बैक्टीरिया से, एल्गी से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जो लाइकन होते हैं, लाइकन से हमें जो है वो लिटमस प्राप्त होता है, जो कि नेचुरल इंडिकेटर है हमारा, उस वो प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, टर्मेरिक यानी कि हल्दी के बारे में बात हो रही है कि हल्दी जो है वो रेड में बदल जाता है। आपने देखा होगा हल्दी येलो कलर की है ना, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो रेड हो जाती है जैसे ही वो किसी चीज़ के संपर्क में आती है। तो हल्दी सूचक जो है वो लाल हो जाता है यहाँ पे। तो वो एसिड है या ये बेस है या लवण है या पानी है, ये बात हो रही है। तो रेड में, जैसे हमने बोला कि ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होगा, तो ये हल्दी है, ये रेड में चेंज हो रही है, तो वो कौन सी किस चीज़ की पहचान है, तो ये आपका एसिड है यहाँ पे या बेस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, बेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आपको समझ में आ गया कि हल्दी जो है वो रेड में चेंज हो जाती है, जो कि क्या है, बेस यानी कि क्षार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना रोज के बारे में कि चाइना रोज जो है वो हरा हो जाता है, इंडिकेट टर्न ग्रीन इन।
तो चाइना रोज जब वो हरा हो जाता है तो वो क्या है, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल सोल्यूशन है या सॉल्ट है, तो वो भी एक क्या है हमारे पास, बेस है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं कि हल्दी है जो भी टर्मेरिक यानी कि वो रेड में चेंज हो रही है, वो भी बेस है। चाइना रोज है ग्रीन में चेंज हो रहा है, वो भी हमारे पास बेस है। ठीक है, और बेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये रिलीज करते हैं। ठीक है, जो एसिड्स हैं इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है। तो ये एसिड जो है ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो बेसिस हैं वो कैसे फील होते हैं हमें, ये चिपचिपे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, रफ होते हैं, ड्राई होते हैं। तो बेसिस जो है वो स्लिपरी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइज हो गया, दोनों तरफ जो है वो सेम चीज़ बन रही है, उसको हम न्यूट्रलाइज बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है यहाँ पे, उदासीनीकरण क्या है, एसिड प्लस बेस जब हम करते हैं तो उससे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, एसिड प्लस बेस करते हैं, अगर एसिड और एसिड को करते हैं तो सॉल्ट बनता है, ऐसे आपके पास दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब एसिड और बेस हम मिलाते हैं तो उससे हमारे पास जो है वो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडाइजेशन इज ट्रीटेड यूजिंग, हम बोलते हैं कि अपच का इलाज किया जाता है। तो जब किसी को इंडाइजेशन हो जाती है तो उसका इलाज किससे किया जाता है, आप उसको क्या देते हो, अम्ल देते हो यानी कि एसिड देते हो, या आप उसको बेस यानी कि बेस क्या कहलाता है आपका, जो एंटासिड होता है। तो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें जो है वो इंडाइजेशन हुआ है, तो वो आपको एंटासिड जो है वो देता है ना। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि वो बेस देता है आपको वहाँ पर पीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंट बाइट होती है ना, चींटी के काटने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चींटी के काटने का इलाज किया जाता है कैसे, अगर चींटी ने काट दिया तो आप क्या करोगे, सिरका लगाओगे उसके ऊपर, बेकिंग सोडा लगाओगे, नमक लगाओगे या चीनी लगाओगे। तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है, चींटी के काटने का इलाज होता है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल ट्रीटमेंट करनी है आपने, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि एसिडिक होगी है सॉइल, तो अम्लीय मिट्टी का उपचार किससे किया जाता है, वो भी आपका बेस, और बेस में भी कौन सी चीज़, आप या तो क्विकलाइम करोगे या तो स्लेक्ड लाइन यानी कि बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ जो चूना होता है वो भी क्या है हमारे पास, क्षार है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि बेस है। तो अम्लीय मिट्टी का उपचार जो है इन चीज़ों से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड यूजिंग, जो कारखानों के अपशिष्ट होते हैं हम उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते हैं, तो वो किया जाता है किससे किया जाता है, सिर्फ एसिड से या सिर्फ बेस से, या एसिड और बेस के डिपेंड करता है उनके अपशिष्टों के अनुसार, अम्ल या क्षार जो है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, या सिर्फ पानी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो न्यूट्रलाइज होता है जिसमें अपशिष्ट के अनुसार अम्ल या क्षार जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, इनमें से एसिड कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था एसिड होते हैं जो हाइड्रोक्साइड, जो आपका हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, बेस होता है जो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन ये करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाकी तो सारे आपके हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बेस, इनमें से क्षार कौन सा है, HCl, H2SO4 या फिर आपके पास NaOH। तो OH हमें क्षार पूछा ना, तो OH क्या है हमारे पास, जो OH नेगेटिव देता है वही क्षार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कहा कि जो लिटमस होते हैं वो चेंज करते हैं कलर को, तो लिटमस टर्न्स रेड, अगर जो लिटमस है वो रेड हो जाता है ना, लिटमस लाल हो जाता है तो वो क्षार है, अम्ल है, लवण है, उदासीन है। तो लाल होने का मतलब है कि जब वो लिटमस जो है वो रेड हो रहा है दैट मीन्स कि वो क्या है, एसिड है। ठीक है, और अगर जो लिटमस है वो ब्लू हो रहा है दैट मीन्स कि क्या है, वो बेस है। ठीक है, आगे बात करेंगे, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, जो लिटमस है लाल हो जाता है,
अगर लाल हो जाता है तो वो एसिड है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। अब ऐसा नहीं बोला है कि नीला हो जाता है, यहाँ पे बोला कि नीला लिटमस है वो लाल हो जाता है। और आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि लिटमस अगर लाल हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है कि लिटमस अगर लाल हो रहा है तो वो क्या है हमारे पास यहाँ पे एसिड है। और अगर नीला लाल वही होगा जो नीला होगा, ऑब्वियसली लिटमस चेंज करता है, नीले लिटमस को लाल में चेंज करता है, लाल को नीले में चेंज करता है। तो लाल हो रहा है, नीले से लाल हो रहा होगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी क्या बोलेंगे कि ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो रहा है, तो वो क्या है, एसिड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है, तो जब रेड लिटमस जो है लाल जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है। अब पीएच की बात करें तो जो एसिड होते हैं ना, अब एसिड होते हैं जो भी आपके पास जो है वो लेस देन 7 होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और जो मोर देन 7 होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और जो बिल्कुल बीच में है, इक्वल टू 7 है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन, या फिर इक्वल टू 7 उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड एज एंटासिड। अब इनमें आप जो है वो एंटासिड का उपयोग कौन से के लिए करते हो, यानी कि एंटासिड के रूप में क्या उपयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हो आप एंटासिड के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सोडियम क्लोराइड का, या शुगर का। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है एंटासिड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन जो है वो अम्लीय प्रकृति का है। अब अम्लीय प्रकृति में हमने क्या कहा कि वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, यानी कि जो अम्ल होते हैं जो वो क्या होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, हमने ऐसा बोला। तो जो साबुन है या नींबू का रस है, बेकिंग सोडा है, टूथपेस्ट है, इनमें से अम्लीय प्रकृति का कौन सा है, जो अम्ल है यानी कि एसिड है, वो क्या है आपका, लेमन जूस है। हमने क्या कहा था, बेस के अंदर हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, चिपचिपे से होते हैं, है ना। तो साबुन भी चिपचिपा सा होता है, टूथपेस्ट भी चिपचिपा सा होता है, बेकिंग सोडे की बात करें वो भी वैसा ही होता है। तो जो नींबू का रस है वही हमारे पास क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। अब इनमें से क्षारकीय कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो साबुन का घोल है वो कैसा है, चिपचिपा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्षारक हो जाएगा। जबकि जो सिरका है, नींबू है, संतरे का रस है, ये सारे एसिडिक नेचर के हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, कोई भी आपके पास है अम्ल, वो क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, गैस बनती है या सॉल्ट यानी कि नमक और वाटर बनता है। तो बिल्कुल सही, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है जब कोई अम्ल जो है वो क्षार से अभिक्रिया करता है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जब एसिड प्लस बेस को हम मिलाते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि H2O बनता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एसिड है वो कैसा है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, पॉजिटिव आयन, और जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2O रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन एसिड। कौन सा सूचक है जो अम्ल में गुलाबी रंग देता है, ये बोला जा रहा है। तो जो चाइना रोज है ना वो देता है सूचक, मतलब ये नेचुरल होता है ना चाइना रोज, तो ये चाइना रोज कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर रिमेन्स कलरलेस इन एसिड। कौन सा सूचक जो है वो अम्ल में रंगहीन रहता है, जिसका कोई रंग नहीं होता है। लिटमस, टर्मेरिक, फिनॉल्फथेलिन या चाइना रोज। तो यहाँ पे जो फिनॉल्फथेलिन है ना ये रहता है आपका कलरलेस, बाकी सारे जो है आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई कलर देते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक। जो हमारा पेट है, पेट में बोलते हैं कि एसिड पाया जाता है ना। तो कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर। इनमें से इंडिकेटर कौन सा नहीं है। तो चीनी कोई इंडिकेटर नहीं है, टर्मेरिक भी है, लिटमस भी है, आपका मिथाइल ऑरेंज भी है, ये शुगर आपका कोई इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच सब्सटेंस इज यूज टू क्योर एसिडिटी। अगर किसी को एसिडिटी हो गई है, हम बोलते हैं कि अम्लता हो गई है, ज़्यादा एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है पेट में, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको एसिड की मात्रा हुई है तो ऑब्वियसली आप क्या दोगे? बेस दोगे। ऐसा तो नहीं एसिड अगर ज़्यादा हुआ तो और एसिड दोगे, तो उसको बेस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट। इनमें से जो सॉल्ट है वो कौन सा है? तो आपको पता है NaCl जो है वो क्या है आपके पास? सॉल्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन टर्मेरिक पेपर टर्न्स रेड। पीछे मैंने आपको बताया कि जब जो आपकी हल्दी है वो रेड में चेंज हो जाती है, द सोल्यूशन इज। तो सोल्यूशन क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? तो वो क्या है? बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हल्दी कागज जो है वो लाल हो जाता है, या हल्दी जो है वो, हल्दी का दाग लाल हो जाता है, तो वो बेसिक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल। इनमें से कौन जो है वो उदासीन है? तो आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका जो यहाँ पे मात्रा है वो न्यूट्रल है, क्योंकि ये किसके बराबर है? 7 के बराबर है। ठीक है, लेमन जूस एसिडिक है, सोप सोल्यूशन जो है यहाँ पे बेस है, विनेगर की बात करें ये भी आपका यहाँ पे एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर जो है वो निकलती है गैस हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच गैस इज, जो हाइड्रोजन गैस है वो एसिड से रिएक्ट करने पे जो है अम्ल धातु से अभिक्रिया करने पर जो है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि वो जो विनेगर है वो किस प्रकृति का है? तो वो एसिडिक प्रकृति का है ना। तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है ये पूछा है, तो आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सिट्रिक एसिड जो है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड। कर्ड की बात आ रही, अभी मैंने आपको बताया कि किसमें? दूध दही में पाया जाएगा, तो लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी के डंक की बात करें अगर हम। ठीक है, आगे देखते हैं, विच, ये वही बात आ गई यहाँ पे, वही सेम क्वेश्चन कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच बेस इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। अब अगर आपने वाइट वॉशिंग करवानी है, सफ़ेदी करवानी है, तो उसमें वाइट वॉशिंग में जैसे चूने की बात की थी वो भी बेस है, तो वाइट वॉशिंग में कौन सा क्षार यूज़ होता है? NaOH, CaOH2, KOH, NH4OH? तो उसमें CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे हुए चूने की मैंने बात की थी ना, तो ये बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वाइट वॉशिंग जो सफ़ेदी की जाती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कौन जो है वो प्रबल अम्ल कौन सा है? यहाँ पे अम्ल कौन से हैं जो आपका H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं? HCl हो गया, CH3COOH है, लेमन जूस है, कर्ड है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एसिड जो HCl है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे CH3COH जो है वो आपका बेसिक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। अब इसमें वीक एसिड कौन सा है? अब प्रबल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पे ये क्या है? प्रबल अम्ल है। और वीक एसिड कौन सा है? कमज़ोर अम्ल कौन सा है? तो जो एसिडिक एसिड है ये क्या है? यहाँ पे कमज़ोर है। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब यहाँ पे बात हो रही है, हमने पीछे पढ़ा था पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है वो क्या है? हमारे पास एसिड है। अब हम बोल रहे हैं कि जो आपका रेड लिटमस को जो है वो ब्लू में चेंज कर देता है उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है, अगर आपने अम्लीय मिट्टी है तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था पीछे? आपको बेस यूज़ करना पड़ेगा, जैसे बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है यहाँ पे, डायरेक्शंस आपके सामने हैं और क्वेश्चन भी आपके सामने है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? हमने कहा कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बिल्कुल सही, हमने यही कहा।
जो एसिड है वो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस सोल्यूशन पे, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम क्या बोलेंगे कि A और R ट्रू है और R जो है वो A को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों बातें सही है, यही चीज़ें हमने स्टार्टिंग में देखी। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है, बेसिस जो है वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, बिल्कुल सही। और जो बेस है वो OH नेगेटिव आयन जो है वो वाटर में जो है वो रिलीज करते हैं, OH आयन बनाते हैं जल में। तो ये दोनों ही सही हैं, है ना यहाँ पे। तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ट्रू है, आर एक्सप्लेन A। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ आ गई, ध्यान रखिएगा। जब हमने पिछले उस पर देखा, हमने क्या कहा यहाँ पे कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं यहाँ पे किसमें, एक्वस सोल्यूशन पे। वहीं मैंने यहाँ पे जब आपको बेस के बारे में बताया तो ये वाटर में जो है वो OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, उदासीनीकरण की, कि जो उदासीनीकरण है उससे लवण और जल बनता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट्स विद एसिड, अम्ल जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पहली बात तो सही है लेकिन दूसरी बात गलत है। जो उदासीनीकरण है उससे आपका लवण और जल बनता है, पहली बात। और जो आपका दूसरा पॉइंट है अम्ल अम्ल से अभिक्रिया करता है, ये बात आपकी गलत है यहाँ पे, जो यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट में, आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टर्मेरिक जो है वो क्या करता है, कलर चेंज करता है, वो रेड में चेंज हो जाता है। तो वो किस में, बेसिक सोल्यूशन पे होता है। और टर्मेरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। दोनों सही बात है, बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन A। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। हमने बोला कि टर्मेरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन पे जो है वो जो टर्मेरिक है वो रेड हो जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और जो टर्मेरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो नेचुरल इंडिकेटर है लेकिन इससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा सही होगा, बोथ सही हैं, ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, आर नॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बट आर नॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पे कि टर्मेरिक जो है नेचुरल इंडिकेटर है तो ये रेड में चेंज हो रहा है, इससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि कब होता है, वो अलग बात है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटासिड क्या है हमारे पास। मैंने आपको बताया कि एंटासिड कब दिया जाता है, जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या है, बेसिस है, बिल्कुल सही। दे न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक, वे पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा A आपका, यानी कि दोनों ट्रू हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि इस चीज़ का रीज़न दे रहा है, ये वाली चीज़। नेक्स्ट है, चाइना रोज़ की बात कर रहे हैं, हमने चाइना रोज़ की बात की थी पीछे भी। चाइना रोज़ क्या करता है, उसका कुछ कलर है, तो चाइना रोज़ जो है वो किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। ये बोल रहा है कि चाइना रोज़ क्षार में हरा हो जाता है और ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो यहाँ पे आपका पहली बात जो है वो बिल्कुल सही है, चाइना रोज़ जो है वो कैसा कलर देगा, यहाँ पे हरा कलर देता है, बट ये जो है वो यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर नहीं है, कृत्रिम इंडिकेटर नहीं है, चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर है। तो आपकी दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, डिस्टिल्ड वाटर के बारे में हमने बात की कि ये आसुत जल या उदासीनीकरण जल है। तो आसुत जल कैसा होता है, उदासीन होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कैसा है, न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसके जो है वो H पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयंस जो है ये इसमें होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा A, बिल्कुल सही बात है। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है और ये दोनों H पॉजिटिव और H आयन जो है वो यहाँ पे समान होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्या कहा गया है कि एसिडिक सॉइल जो है यानी कि अम्लीय मिट्टी का उपचार जो है वो किससे किया जाता है। एसिडिक सॉइल का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो क्विकलाइम से, यानी कि बूझा हुआ चूना या बिना बुझे हुए चूने से हम करते हैं। क्विकलाइम जो है वो बेसिक होता है नेचर का, बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट का रीज़न जो है वो सही से एक्सप्लेन करती है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सोप सोल्यूशन जो है
यानी कि जो साबुन का घोल है बेसिक नेचर का होता है, वो क्या करता है, टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, और सोप जो है वो एसिडिक होता है। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला नहीं, सोप कैसा है, चिपचिपा सा होता है ना, तो वो बेसिक होता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि ए ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाता है और आपके जो है वो टाइम भी सेव हो जाता है अगर आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस में है तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि विनेगर जो होता है वो एसिडिक होता है, बिल्कुल सही। सिरका क्या होता है, अम्लीय होता है। और ये कैसा एसिड कंटेन करता है, इसमें कैसा एसिड होता है, तो इसमें एसिटिक एसिड होता है, तो बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट्स। और ये जो है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही है कि एसिडिक नेचर का है, इसमें एसिडिक क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है ना। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी अगर डाउट रह जाते हैं ना हमारे दिमाग में कि ये हो सकता है, ये दोनों तो सही है लेकिन एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। तो आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको जैसे ही क्लास अपलोड होती है डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में, तो आप उस टाइम पे जो है आपको नोटिफिकेशन क्लास की मिल जाए। और जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए हैं। अगर आपने जो है वो डायरेक्ट जो है वो चैनल पर विजिट करना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जा सकते हो। वहाँ पर भी आपको साइंस पटवारी करके, देखिए जेबीटी और पटवारी दोनों का सिलेबस आपके पास है यहाँ पे साइंस का ये, ठीक है। बिल्कुल जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं मैं वही आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जो है वो प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो अभी आपका जेबीटी कमीशन का एग्जाम है, साथ में आपका पटवारी का एग्जाम है, सभी के लिए बेनिफिशियल वहाँ पे रहने वाली हैं चीज़ें। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस है, वहाँ पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन पे मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।